जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की राम कथा करते हैं। पिछली कथा में हमने बताया किस प्रकार नारद जी के गुरु मंत्र दिया नारद जी ने, और माँ पार्वती जी मन में तपस्या करने के लिए चली गई। किस लिए? कि मुझे पति के रूप में शिव जी मिले और शिव जी के साथ मेरा विवाह हो जाए। अब आगे की कथा करते हैं। धरी उमा प्राण पति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुबरि तजो सब भोगु। मेरी माँ भगवान शिव के चरणों में प्रीति रखकर तपस्या कर रही हैं, और वो बहुत सुकुमारी हैं, और फिर भी वो पति के पद प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग कर तपस्या कर रही हैं। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। मेरी माँ ने कुछ दिन उपवास किया है और कुछ दिन एक बतासा ही एक दिन में खाती हैं। बेल पाती मही पर ही सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। और मेरी माँ बेलपत्री जो हम शिव जी को चढ़ाते हैं, वो इसीलिए शिव जी को प्रिय है। मेरी माँ पार्वती जी ने 3 संवत तक केवल बेलपत्री का ही आहार लिया है। एक दिन में एक बेलपत्री खाती है और उसी के पूरा बाकी तप में लगी रहती हैं। पुनि परिहरऊ सुखानेऊ परनाम, मही नाम तब भयऊ अपर्णा। और मेरी माँ का तन सूख गया है, इसलिए मेरी माँ का नाम अपर्णा पड़ा है। अस तब काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। तब आकाशवाणी हुई कि ऐसा तप तो किसी ने नहीं किया है। बड़े बड़े धीर मुनि ज्ञानी भी ऐसा तप, कठिन तप नहीं कर सकते हैं। जब ते सती जाहि तन त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। और उधर कैलाश में क्या हुआ? जब से सती ने तन को त्याग किया है, मेरे शंभू बाबा के मन में विराग्य हो गया है। अब उन्हें कोई मोह माया नहीं है, कोई पत्नी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब तो मेरे बाबा बैरागी हो गए हैं। जपई सदा रघुनायक नामा, जह तै सुमरहि राम गुण गामा। और मेरे बाबा सदा ही राम नाम का जप करते रहते हैं। कतई मुनि उपदेश हो ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। तही विधि गयो काल बहु बीते, निति निय होई राम पृथु प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, विचल भक्ति हृदय के रेखा। प्रगटे राम कृत के कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। और मेरे भगवान राम जी एक दिन शंकर जी के हृदय में प्रकट हो गए हैं, और प्रकट होकर भगवान राम ने कहा कि मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान शंकर बोले कि प्रभु आप तो मेरे इष्ट हो, मांगिए क्या मांगना है। तब राम जी कहते हैं कि मैं ये मांगना चाहता हूँ क्या, कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह कीजिए। वो तुम्हारे लिए तपस्या कर रही हैं। पिछले जन्म में मैंने उनको वरदान दिया है कि अगले जन्म में भी तुम्हें शिव जी ही मिलेंगे। कह शिव यद्यपि उचित से नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाही। सिरधरी आयुषु करई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शंकर जी कहते हैं प्रभु ये उचित तो नहीं है, क्योंकि अब तो मैं बड़ी मुश्किल से सारी झंझट से छूटा हूँ। आप मुझे फिर झंझट में लगाना चाहते हैं, फिर भी मैं आपका वचन नहीं टाल सकता, और मैं आपका वचन सिर पर रखता हूँ, और इसी में यही मेरा धर्म है। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार कीजे शुभ जानी। बोले बाबा कहते हैं कि मात पिता और गुरु जो कह दे उसकी वाणी को बिना विचारे मानना चाहिए। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी।
मेरे बाबा कहते हैं कि आप तो सब प्रकार से मेरे हितकारी हैं, आपकी आज्ञा मेरे सिर धारे है। अब शंकर भगवान उनको बुलाते हैं सप्त ऋषियों को और कहते हैं जाकर पार्वती की परीक्षा लो। और वो जाकर परीक्षा लेते हैं। और कहते हैं कि पार्वती जी तुम किसके लिए तप कर रही हो। पार्वती जी कहते हैं मैं शंकर जी के लिए तप कर रही हूँ। कह रहे हैं वो तो अकाम मन है और उनके मन में कोई विषय भोग है ही नहीं। वो तो जोगी है और नग्न वस्त्र रहते हैं, बिना वस्त्रों के रहते हैं, ना उनका कोई घर है ना बार है। कैसे दूल्हे के लिए आप तप कर रही हैं। कह रहे भाई अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं शंकर जी को पति मान चुकी हूं, मैं नहीं छोड़ूंगी। अब शंकर जी उन्हें भेज दिया और शंकर जी तो समाधि में फिर दोबारा से बैठ जाते हैं। और उसी समय एक तारकासुर नाम का राक्षस होता है और वो तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लेता है। वरदान मांगने जब ब्रह्मा जी वरदान देने आते हैं तब वो कहता है कि मैं अमर कर दो। बोले अमर तो हो नहीं सकते, मांगो कुछ और। तब वो कहता है, वो दिमाग लगाता है, सोचता है शंकर जी की पत्नी मर चुकी है, कोई पुत्र ही नहीं है, अब वो विवाह भी नहीं करेंगे क्योंकि बैरागी हो गए हैं, तपस्या में ही बैठे रहते हैं। तो वो वरदान मांगता है कि शंकर जी के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो उसी के हाथों मेरा वध हो। और ये शंकर जी ब्रह्मा जी कहते हैं मस्तु। अब वो ढूंढ ढूंढ कर देवताओं को मारता है और बड़ा आतंक मचाता है, पूरी सृष्टि को त्राही त्राही कर देता है। सारे देवता उसके त्रास से दुखित होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। कहते तुमने कैसा वरदान दे दिया ब्रह्मा जी। बोले क्या करूं, मेरी तपस्या जो करता है मुझे वरदान देना ही पड़ता है। कि अब इसका उपाय क्या है। कि उपाय है कि शंकर जी का तो पत्नी मर चुकी है, अब पुत्र कहाँ से आएगा। कि पुत्र आएगा, उनकी पत्नी ने दूसरा जन्म पार्वती का ले लिया है और वो तपस्या कर रही हैं। अब शंकर जी कहाँ है। कि शंकर जी तो समाधि में बैठे हैं। कि भाई शंकर जी की जो समाधि खोलेगा उसे शंकर जी को जगाने कौन जाएगा। वो पहले ही तारकासुर मारे, उससे पहले शंकर जी उसको भस्म कर देंगे। कह रहे कोई बात नहीं, तुम मत जाओ, तुम कामदेव को भेजो। सारे देवता कामदेव के पास जाते हैं और कामदेव से कहते हैं कि आपको एक काम करना है। बोले बोलो क्या करना है। कि शंकर जी का विवाह कराना है ना, तो उनको जगाओ, समाधि में बैठे हैं, पता नहीं कितने हजार साल बाद जगेंगे, जब तक तो ये तारकासुर हमें मार मार कर खा जाएगा। कामदेव मन में सोचता है ये लोकहित का काम है, मुझे पता है शंकर जी मुझे जलाकर भस्म कर देंगे, लेकिन फिर भी मैं इनका काम करूँगा क्योंकि ये लोकहित का काम है। लोकहित के लिए अगर हमें बलिदान भी देना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। यही सोचकर कामदेव शंकर जी को जाकर समाधि से उठाने के लिए कैलाश पर जाते हैं और वहाँ पर अपनी माया का विस्तार करते हैं और फूलों के धनुष बाण बनाकर और एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं और धनुष से तीर मारते हैं, लेकिन समाधि में कुछ नहीं होता है। फिर कामदेव बाबा के हृदय में एक तीर मारते हैं और बाबा की आँखें खुल जाती है। जैसे ही आँख खुलती है बाबा इधर उधर देखते हैं तो पेड़ के छुपा हुआ कामदेव दिख जाता है। बाबा तीसरा नेत्र खोलते हैं और उसको वहीं भस्म कर देते हैं। तब सिर्फ तीसर नैन उगारा, चितवत काम भयो जरि छारा। मेरे बाबा तीसरा नेत्र खोलते हैं और कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं। अब उनकी पत्नी आती है रति, कहती है बाबा मेरे पति का क्या दोष था, ये तो देवता के काम करने के लिए आपको जगाने आए थे,
आपने इनको मार दिया, इनका क्या दोष था? तब मेरे बाबा कहते हैं तेरा पति बिना शरीर का ही रहेगा और ये अब काम सब मनुष्यों के रक्त में ही इनका प्रवाह रहेगा और ये बिना शरीर के रहेंगे, तब से इनका नाम अनंग होगा। तब रति कहने लगी मुझे पति के रूप में ये शरीर से शरीर कब मिलेंगे? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महा मही भारा, कृष्ण तन्य होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान कृष्ण की कथा सुना देते हैं कि जब कृष्ण अवतार होगा ना द्वापर में, तब तेरा पति कृष्ण के पुत्र के रूप में पैदा होगा और तब तुझे सह शरीर मिलेगा। अब रति तो चली जाती है, पीछे से सारे देवता आते हैं और भगवान कहते हैं कहू हमारे आयो के ही हेतु। देवताओं को कहते हैं कि हे अमर, हे देवताओं तुम किस उद्देश्य से आए हो? देवता कहते हैं भगवान वो कामदेव भी तो अमर था, उसको आपने जलाकर भस्म कर दिया। तब भगवान शंकर कहते हैं आप बताओ क्यों आए हो? तब देवता कहते हैं प्रभु हमारे ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं शंकर जी ये सारे देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शंकर जानते हैं ये विवाह का तो बहाना है, असल में ये अपनी परेशानी का हल चाहते हैं और परेशानी का हल है कि मेरा विवाह हो और पुत्र हो। भगवान जानते हैं। भाइयों दोस्तों, अब बस एक भजन छोटा सा करेंगे और आज की कथा को यहीं विराम करेंगे, आगे की कथा कल करेंगे। कैलाश के निवासी नमो बार बार हम, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आए शरण तुम्हारी तार तार तुम। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। बखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का, लिपटी भभूति में है खजाना कुबेर का, है गंगधार मुक्तिधार ओमकार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। क्या क्या नहीं दिया या प्रमाण दूं, तेरी कृपा के आसरे सारा जहान हो। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी दया से तनु तनु। कर दे एक बार मुझे निहार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आए शरण तुम्हारी प्रभु तार तार तू। बोले भोले बाबा की जय, बोले शिव शंकर महादेव की जय। ओम पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। हमारी कथा अच्छी लगे हमारे चैनल राम के संग @राम के संग के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर रोज राम कथा, हमारी नई राम कथा सुने। जय श्री राम।